बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग बड़ी ई की मात्रा मतलब दीर्घिकार की मात्रा पढ़े थे। अब छोटी ऊ की मात्रा मतलब ह्रस्व की मात्रा को पढ़ेंगे। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे समझिए, प जोड़ ह्रस्व की मात्रा बराबर पू, क जोड़ ह्रस्व की मात्रा बराबर कु, श जोड़ ह्रस्व की मात्रा बराबर शु। जो लाल कलम से मात्रा लगा है वह ह्रस्व की मात्रा है या छोटी ऊ की मात्रा कह सकते हैं। इसे छोटी ऊ की मात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है। जैसे गुलाब, सुराही, धनुष, फूल, बुलबुल। इसी प्रकार इधर है बुन, सुन, कुछ, गुण, धुन, सुख, दुख, मुख, रुक, झुक, कुली, धुली, लुहार, सुनार, गुलाब, साबुन, दातून, पुरुष, धनुष, मथुरा, चुनमुन, फुलवारी, फुलझड़ी, गुजरात। आगे पढ़ते हैं। कुमुद की चूहिया। कुमुद मुकुल की बहन थी। कुमुद कौन थी? मुकुल की बहन थी। एक दिन सुबह सुबह कुमुद फुलवारी तक गई। फुलवारी मीन्स बगीचा, बाग बगीचा होता है जहाँ फूल बहुत सारे लगे रहते हैं, जैसे उद्यान हो गया। वह गुलाब चुन रही थी और उस फुलवारी में, उस बगीचा में वो क्या चुन रही थी? गुलाब के फूल। और बुलबुल का मधुर गाना सुन रही थी। उसका भाई मुकुल नीम की दातुन कर रहा था। वह मुख पर साबुन लगा रहा था। हाथ मुख साफ कर कर वह गुलाब जामुन खाएगा। कुछ समय बाद एक चूहिया आई। वह बहुत चतुर थी। कुछ देर के बाद वहाँ कौन आया? एक चूहिया आई जो बहुत चालाक थी, होशियार थी। वह कुमुद का कुर्ता कुतर रही थी, मतलब काट रही थी, कुतर कुतर के कुतर रही थी। क्या कर रही थी? चूहिया क्या कर रही थी? चूहिया जो आई थी उसका कुर्ता काट रही थी। पास ही कुछ गुलाब जामुन रखे थे। उसके पास में गुलाब जामुन मतलब मिठाई रखे हुए थे। चूहिया एक एक कर चुपचाप सब गुलाब जामुन चट कर गई। मतलब चूहिया एक एक करके दम चुपके से सब गुलाब जामुन खा गई। कुमुद और मुकुल दुकान पर गए और गुलाब जामुन लाए। अब कुमुद और मुकुल दुकान पर गए और फिर से गुलाब जामुन लाए। कुमुद अब बहुत खुश थी। कुमुद नया कुर्ता सिलवा लाई और जो कुर्ता चूहिया कुतर दी थी इसलिए कुमुद नया कुर्ता भी सिलवाया। बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और इस ह्रस्व की मात्रा वाले शब्दों को लिखिए बार बार और अभ्यास करिए। धन्यवाद।